सच से सामना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। झंझारपुर विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी वंदना कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झंझारपुर में महिलाओं युवाओं का हाथ मजबूत करने रहने की बात की है। उन्होंने प्रेस को बताया कि झंझारपुर को जिला का दर्जा दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। वे यहां रोजगार के दिशा में भी पहल करने पर अपनी प्रतिबद्धता जताई। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्या कुछ कहा है। सभी वर्गों को रोजगार मिलेगा और मिथिला का शान मिथिला को वापस होना चाहिए। झंझारपुर में यातायात का सुविधा होना चाहिए, अफसरशाही खत्म होना चाहिए और जनता अदालत शुरू होना चाहिए। यहाँ जो आई हूँ इसी सब मुद्दे को लेके जनता मुझे बुलाई है और ये जितने भी हैं जनता का, हमारे मिथिला का जो कुछ भी है जो मैं बोली हूँ उस सब पे जो भी सरकार हैं, चाहे वो नीतीश सरकार हैं या आगे जो भी आएंगे, तो उनको इस चीज़ पे इस जितना भी मेरा मुद्दा है उस चीज़ को उनको करना पड़ेगा। आप इस लाइन में कब से संघर्ष कर रहे हैं? मैं इस लाइन में 90 से मैं जानती हूँ जो गरीब कैसे पल रहे हैं, गरीबों को कैसे जो मतलब जात पात भी रखते हैं अपने तरफ, वो सब नहीं होना चाहिए, जात पात भी नहीं होना चाहिए। अब ये गरीब हैं तो उसको इधर मत आने दो, ये अमीर हैं तो इनको कुर्सी दो, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। कोई पढ़ना चाहता है तो उसको आप दबा रहे हो, उसको मतलब क्या रास्ता है सही, क्या प्लेटफॉर्म है, तो वो आपको दिखाना होगा। हम अंधकार में अब नहीं रह सकते, अपने युवा को नहीं रख सकते अंधकार में, न महिला रहेगी न बच्चे रहेंगे हमारे। इस पे हम सारे जितने भी हमारे झंझारपुर विधानसभा के जितने भी लोग हैं सबको, सब एक्टिव हैं, सारे युवा महिला लड़कियां सब एक्टिव हैं, जो हम लोग आगे बढ़ें, विकास हो, हमारे झंझारपुर को जिला बनाया जाए। हम 18 प्रत्याशी करें, किसी एक को ही निकलना है। अगर आप नहीं निकलती है तो 5 साल क्या जनता में नजर आएंगी या फिर आप दिल्ली चले जाएंगे? नहीं, मैं तो यहीं रहूँगी, अपने मिथिला में रहूँगी, मैं मिथिला की बेटी हूँ। किस तरह के संघर्ष की जरूरत है बताइए? किस तरह के संघर्ष की जरूरत है? अगर आप 5 साल रहेंगी, अगर लोगों के बीच में रहती हैं तो किस तरह के संघर्ष में आप दिखाई देंगी? जैसे कि जनता के साथ अगर कहीं भी कोई गलत चीज़ हो रहा है तो उसमें मैं सबसे आगे रहूँगी। युवा के साथ अगर कुछ हो रहा है तो मैं उनके सबसे आगे मैं रहूँगी, पीछे मेरे युवा रहेंगे। महिला के साथ कुछ होता है तो सबसे आगे मैं रहूँगी, फिर महिला रहेंगी मेरे पीछे। अन्याय के साथ दिखेंगे? हाँ, हर जगह मैं दिखूँगी। चुनाव से पहले का अपना कार्यकाल कुछ बताइए। मैं गरीब बच्चे, जितने भी गरीब बच्चे थे सबको मैं उंगली पकड़ के मैं पढ़ना सिखाई। जिसको अररिया का लीजिए उद्गार झा थे, उनके सारे फैमिली मतलब अशिक्षित थे, तो टीचर स्कूल में बोले, प्राइमरी स्कूल में, तुम लोग पढ़ नहीं सकते हो, जाओ तुम अपने घर जाओ। तो उनके मम्मी आई बोली, जो देखिए मेरे बच्चे को स्कूल से बोले ये पढ़ नहीं सकता। मैं 25 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो मैं बोली कोई बात नहीं, मैं आपके बच्चे को शिक्षित कर दूँगी, नाम लिखना, एप्लीकेशन लिखना, बुक पढ़ना, जोड़ घटाओ गुना भाग, ये सब मैं सिखा दूँगी उसको। आज वो बच्चे को मैं शिक्षित कर दी। आज वो बच्चे बाहर में अपना 2 पैसा का रोजी रोटी कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में तो लोग गरीबों का तो कहीं वैल्यू ही नहीं है। मैंने चुनाव में आपको अपनी जीत पर कितना भरोसा है, क्योंकि आपके सामने बहुत दिग्गज प्रत्याशी सब खड़े हैं? मेरे साथ जनता है, जनता बुलाई है, मैं जनता के बल पे मैं पूरा बोल्ड हूँ, बल मिला हुआ है मुझे। जनता मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जनता सेलेक्ट कर रही है मुझे, तो मुझे और भी बल मिल रहा है।
जनता ये भी जानना चाहती है कि आप पर समाज सेवा में रहें, आपका जिज्ञासा रहा है सुधार की तरफ, तो आप निर्दलीय के रूप में ही क्यों सामने आए? इसलिए आए जो निर्दलीय मैं कोशिश की लेकिन जहाँ पैसे वाले की पूछ होती है, बिना पैसे वाले की निर्दलीय, निर्बल निर्धन, तो मैं निर्बल हूँ, निर्धन हूँ, मेरे पास धन नहीं है, शिक्षा से मैं बहुत आगे हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत आगे है। आपको ये संभावना थी या ये विश्वास हुआ कि किसी भी दलीय प्रत्याशी से टिकट पाने के लिए धन की जरूरत होगी? हाँ, मैं तो डायरेक्ट, तो मैं इतना मैंने बहुत बड़ी ही नहीं हूँ पैसे से, मैं डायरेक्ट जाके बोरी लेके बैठी रहूँ जो हाँ भाई मुझे टिकट आप दो, मैं खरीदूँगी टिकट, वो मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए मैं सोची चलो मैं अप्लाई की थी, बीजेपी में मैं अप्लाई की थी, तो मुझे वहाँ से टिकट नहीं मिली, ठीक नहीं मिली, तो मैं सोची कि जब मुझे टिकट ही नहीं मिली तो मैं क्या करूं। मैं तो बीजेपी की पहले आप कार्यकर्ता रह चुके हैं क्या? नहीं। फिर आपने उसमें अप्लाई किया? हाँ, अप्लाई किया, मैं कर सकती हूँ, हर जगह कर सकती हूँ। आप जानते कि बीजेपी का संगठित है, वो संस्था लेके चलती, संस्थागत पार्टी, मैं फिर भी की। हाँ, इसलिए कि जो जनता के लिए ही बीजेपी भी कर रहे हैं, जो भी वो तो करेंगे जनता के लिए ही करेंगे ना, तो मैं भी निर्दलीय से खड़ा हो गई। मैं बोली जब मैं अपने जनता के बीच, जनता बुलाई है, जब मैं खड़ी हुई हूँ तो मैं जनता के लिए कुछ करूँगी, अगर मैं आ गई तो बहुत कुछ विकास करूँगी। ऐसी ही विधानसभा से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।